हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम लोग एगो कथा सुनने वाले, भगवत कथा है। तो वो एगो भगवत कथा जिसको हम लोग आपको सुनाने वाले हैं। तो आप भी सुनिए, आप भी अपने मन की सृष्टि कीजिए। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ वही। चलो तो आप लोग भी यहाँ पे कथा सुन लीजिए, भगवत कथा। योग माया स्वयं अवस्था में संपूर्ण मथुरा वासियों को हाथी घोड़ा गाय बैल जो भी थे सबको पहुंचा देती है। भगवान दोनों भाई बच गए और महाराज का जरासंध आ गए। जब जरासंध आ गए घेर ली मथुरा को, तो प्रातः काल होते ही भगवान दोनों भाई भागने लगे। भाग रहे हैं। जरासंध कह रहा है कि बताइए, मैं नहीं जान रहा था, ऐसा भगोड़ा है तो भाग रहा है। भागते 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 एक पर्वत पर चढ़ गए जिसका नाम था प्रवर्षण। वह ईंधन से भरा हुआ पर्वत था। भगवान यही है मथुरा में श्री कृष्ण जो लड़ने में समर्थ है। जाओ जाकर के ललकारो उनको, क्योंकि तुम्हारे मित्र जरासंध 17 बार हार चुके हैं, तो तुम भी जाकर के अपना बल आजमा लो। रातों रात काल जवन आया, आकर के मथुरा को घेर लिया। प्रातः काल होते भगवान ने देखा कि कालजवन की सेना समुद्र की भांति लहरा रही है। भगवान ने कहा, बलराम भैया आप सेना को देख लेना, मैं इनको देख लूंगा कालजवन को। अब द्वारका में आए तुम्हारे भगवान द्वारकाधीश हो गए। प्रेम शुक्ल द्वारकाधीश भगवान की जय। भगवान का प्राकट हुआ जेल में, बाल लीला करते हैं गोकुला में, वृंदावन में किशोर लीला, और द्वारका में भगवान हमारे द्वारकाधीश हो गए। बड़े भैया का विवाह होता है राजा रेवत की कन्या रेवती से। राजा रेवत की कन्या रेवती से विवाह संपन्न होता है और भगवान कृष्ण का विवाह होता है 16,108 राजकन्याओं के साथ। भगवान का पहला विवाह होता है राजा भीष्म की कन्या से, उनका नाम है रुक्मिणी, जो राजा थे विदर्भ देश के। रुक्मिणी राजा भीष्म के 5 बेटा थे। रुक्मग्रज, रुक्मरथ, रुक्मकेश, रुक्ममाली, इनका सब नाम है। और आप लोग यहाँ पे देख सकते हो बहुत भीड़ है यहाँ पर। बड़ा भाई का नाम था रुक्मी। तो रुक्मी चाहता था कि मेरी बहन का विवाह अब देखिए चेदी देश के राजा दंभोज के बेटा शिशुपाल के साथ हो। देखिए कितना भीड़ है यहाँ पे। परंतु राजा भीष्म और 4 बेटा रुक्मिणी के 4 भाई चाहते थे कि मेरी बहन का विवाह, मेरी बेटी का विवाह द्वारकाधीश के साथ हो, क्योंकि रुक्मिणी का विचार जो था और यहाँ पे प्रवचन वो शिशुपाल, दुर्योधन, राजा पांडव इत्यादि से मिलते रहता था, दुष्ट प्रकृति का था। तो कुछ यही चाहता है कि हमारे कुटुंब वैसे ही रहे। इस प्रकार से क्या होता है, परंतु रुक्मिणी जी कौन है? ये साक्षात माँ लक्ष्मी जो बता रहे हैं, और लक्ष्मी नारायण को ही वर्ण करती है। विवाह तय हो गया है, शिशुपाल के साथ विवाह तय कर दिया, और इसके भय से कुछ नहीं कोई बोला, कोई विरोध नहीं किया। तैयारी हो रही है, बारात आने वाली है। रुक्मिणी जी अपने कक्ष में कमरा में रो रही थी। अब क्या होगा? उसी समय एक ब्राह्मण आंगन में दिखाई पड़ते हैं। रुक्मिणी जी इशारा करती हैं, अंदर आइए महाराज। जब ब्राह्मण देव अंदर गए तो रुक्मिणी जी कहती हैं, पत्र आप लीजिए और जाइए द्वारकाधीश को दे दीजिएगा, बस इतना ही। यहाँ पे जो बैठे वो महात्मा है, और ये जिस सोफा पे बैठे हैं वो बड़े महात्मा में ब्राह्मण देव का स्वागत होता है। भगवान मिलने आए। कहीं आप कहाँ से आए ब्राह्मण देव? भगवान के पूछने पर कहते हैं कि मैं आया हूँ राजा भीष्म के यहाँ से, मैं आया हूँ विदर्भ देश से, लीजिए पत्र है। भगवान पढ़े। रुक्मिणी जी लिखती है क्या पत्र में, क्या कहते हैं,
कि महाराज जब से आपके गुण पराक्रम के बारे में मैं श्रवण कर चुकी हूँ, संत महात्माओं द्वारा मुझे पता चल रहा है कल्पवरी कांड के माध्यम से, तो हृदय में आपसे मिलने की लालसा उसी समय से है और मैं संकल्प कर चुकी हूँ कि आपसे ही मैं विवाह करूंगी, अन्यथा मैं आत्महत्या कर लूंगी। इसलिए आप आए। तो गाइस अब हम लोग थोड़ा आपको आगे से दिखाते हैं की कोशिश करते हैं। विवाह से पहले मैं अभी पूजा थोड़ा करने सामने से आऊंगी, आपको दिखा आप वहाँ सकते हैं। रहेंगे, मैं चल चलूंगी, एंजॉय कीजिए। मैं चल चलूंगी। कोई नहीं कहे आगे लेकर चले गए हैं, लोग यही कहेंगे कि रुक्मिणी चली गई। भगवान पत्र पढ़ने के बाद ब्राह्मण को सांत्वना देते हैं, कहते हैं आराम कीजिए, प्रातः काल चलेंगे। ब्राह्मण खा पी करके सो गए। प्रातः काल हुआ, भगवान का जो सारथी है, उस सारथी का नाम है दारुक। दारुक। तो दारुक ने कहा भगवान से, प्रभु रथ तैयार है, चला जाए। भगवान रथ में 4 घोड़े लगते हैं, सभ्य, सुग्रीव, मेघपुष्प और बलाहक। भगवान के जो घोड़े हैं उन 4 घोड़े हैं, चारों का नाम है, चारों का रंग है, एक काला है, एक सफेद है, एक हरा है, एक लाल है। सभ्य, सुग्रीव, मेघपुष्पक और बलाहक, ये चारों घोड़े। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे तब कितना अपने भीड़ है। दूत से कहा कि जाकर कह दो पूरा द्वारिका में कृष्ण को कि मैं वासुदेव हूँ, मैं भगवान हूँ। पूरा ग्राउंड वासुदेव नहीं है कृष्ण, मैं वासुदेव हूँ। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं आप पार्ट 2 में। तो जब तक के लिए गुड बाय। चैनल सब्सक्राइब और लाइक करना मत भूलिएगा। बाय बाय।